तो क्या आज की तरह ही कल बाजार अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या फिर कल रहने वाला एक साइडवेज दिन? तो चलिए एनालाइज करते हैं निफ्टी को आज के इस डेली एनालिसिस के अंदर और देखेंगे कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं जिनके ऊपर हम अपनी पोजीशंस बनाने के लिए देख सकते हैं। कल हमें प्रेफरेबली बाइंग करनी है या फिर हमें कल शॉर्ट सेलिंग की तरफ जाना है। तो सारे सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने मार्केट एनालिसिस के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, जब आज निफ्टी ओपन हुआ तो थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग होती हुई दिखी हमें निफ्टी के अंदर, बट निफ्टी ने जो कल का ट्रेंड था, कल का ट्रेंड क्या था निफ्टी के अंदर कि निफ्टी ऊपर रहा कल का दिन पूरा। तो उसी ट्रेंड को निफ्टी ने आज कंटिन्यू किया जबकि आज एक्सपायरी थी। सो आज के दिन भी निफ्टी हमें कल का ट्रेंड कंटिन्यू करता हुआ दिखा और निफ्टी ने कल का हाई पहले ब्रेक किया, बट उसके बाद एक्सपायरी का गेम कहीं ना कहीं सामने आया और निफ्टी साइडवेज हो गया। जैसा कि आप चेक कर सकते हैं, निफ्टी ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास 12 बजे के आसपास निफ्टी साइडवेज होना शुरू हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक्सपायरी के दिन कोई एक ऑप्शन बायर या फिर ऑप्शन सेलर पूरे दिन अच्छे से पैसा बना ले। आजकल तो हमें ये देखने को मिलता ही नहीं है। तो आज के दिन भी हमें देखने को नहीं मिला। सुबह से जो ऑप्शन बायर आज के दिन खुश थे, कहीं ना कहीं जब मार्केट क्लोज हुआ तो उनका थीटा दिखे काफी ज्यादा हैवी हुआ है और ऑप्शन बाइंग की पोजीशंस के अंदर भी अगर आईटीएम नहीं था तो कहीं ना कहीं लॉसेस लेके गए हैं वो लोग भी। तो चलिए गाइस, हम लोग समझते हैं कि कल के दिन के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं। देखिए, कल के दिन मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादा उम्मीद हमें मार्केट से नहीं रखनी चाहिए। उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है। निफ्टी की आज क्लोजिंग अगर आप चेक करेंगे तो लगभग 25,725 के आसपास आई है। अब इस टाइम के ऊपर निफ्टी ने जो हाई लगाया लगभग 760 के आसपास का लगाया, बट वहां से हमें एक शार्प फॉल देखने को मिला 25,670 तक का और निफ्टी कहीं ना कहीं बीच में आके क्लोज हो गया। तो ये एक तरह से रिकमेंडेशन बोलूंगा या फिर कहीं ना कहीं एक सिग्नल है। टेक्निकली कभी भी ऐसा पैटर्न बनता हुआ दिखे हमें तो मानना चाहिए कि अगले दिन निफ्टी या फिर कोई भी एसेट के साइडवेज रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो चलिए इसको हम एक बार टेक्निकली भी एनालाइज कर लेते हैं। देखिएगा, इस निफ्टी ने आज पहले लो लगाया अप्रोक्सीमेटली अराउंड 25,570 के आसपास। अब उसके बाद जब निफ्टी चलना चालू हुआ तो ऊपर लगभग 25,760 के आसपास तक चला बाजार। अब इस बीच में काफी सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिली, बट ऑब्वियसली हम लोग सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को तो नहीं पकड़ सकते। बट जब मार्केट बंद हो रहा था लगभग 1 बजे के आसपास मार्केट ने कुछ इंपल्सिव मूव्स दिखाए जिनकी वजह से हमें कल कल के दिन में हमें ट्रेड्स देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए गाइस, सिंपली मैं आपको समझाता हूं कि हमें क्यों कल के दिन अच्छे ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर। प्रेफरेबली अगर मैं बात करूं तो जो 1 बजे के बाद प्राइस चला है, सिंपली मैं उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहूंगा अभी। चलिए, 1 बजे के बाद अगर आप चेक करोगे इस लेवल से हमें यहां तक डिमांड देखने को मिली। ये सिंपली हमें डिमांड देखने को मिली थी जो कि हमारा डेली का एनालिसिस रहता है। अगर आप लोग इस मेथड को सीखना चाहते हो तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपके लिए डेफिनेटली एक वीडियो ले आऊंगा। तो यहां से डिमांड कितनी मिली? ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स की डिमांड मिली। अब सप्लाई कितनी मिली उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। सप्लाई कम से कम 50 पॉइंट की होनी चाहिए नीचे भी। यस, देखिए 50 पॉइंट्स की हमें सप्लाई भी देखने को मिली है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। अब इसी इम्बैलेंस को कवर करने मार्केट आ सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे कवर कर सकता है मार्केट इस इम्बैलेंस को। तो सबसे पहले मैं इस एरिया पे एक लाइन बना रहा हूं। आपको ये व्हाइट लाइन दिख रही होगी, ये आज के हाई के ऊपर है। अब ध्यान से सुनना कैसे हम लोग एक पर्टिकुलर लेवल को ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। मान के चलिए कि प्राइस कहीं इस एरिया में ओपन हो जाए, इस एरिया में ओपन हो जाए और सीधा ये आज का हाई निकाल दे। प्राइस इस एरिया में ओपन होके सीधा ये आज का हाई निकाल दे। तो जैसे ही प्राइस इस लेवल के आसपास आएगा तो ये लेवल हमारे लिए काफी अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, सब्जेक्ट टू आवर डेटा क्लियरेंस। ठीक है, चलिए तो ये लेवल कौन सा है एक बार इसको भी देख लेते हैं। लगभग 25,700, अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो 25,700 का लेवल है। तो चलिए एक बार ऑप्शन चेन पे चलते हैं।
ध्यान रखना आज एक्सपायरी हो चुकी है, तो हमें कल की एक्सपायरी के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। अब जो नेक्स्ट एक्सपायरी है उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। तो सबसे पहले इसका ओआई चेंज देखते हैं 25,700 पे। जैसा कि हमें दिख रहा है कि पुट राइटर्स बैठे हुए हैं कॉल राइटर से ज्यादा। तो चलिए आज के एडिशंस थे या सब्ट्रैक्शंस थे इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर आप 25,700 को एनालाइज करो तो आज के दिन लगभग 21 लाख पुट्स ऐड हुई हैं और 15 लाख कॉल्स ऐड हुई हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे पुट्स कहीं ना कहीं ज्यादा ऐड होती हुई दिखी हैं। और अगर मैं ओवरऑल सिनेरियो भी देखूं तो पुट राइटर्स 25,700 पे काफी ज्यादा बैठे हुए हैं। अब ये लोग प्ले में कब आएंगे इसको भी एक बार समझ लेते हैं हम लोग। जो यहाँ पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं ना वो कब तक नहीं डरेंगे इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए ऑब्वियस ही बात है 25,700 के अगर नीचे खुलता है तो पुट राइटर्स कहीं ना कहीं वहां पे निकलना शुरू हो जाएंगे। 25,700 के नीचे अगर खुलता है तो मेक श्योर कि निफ्टी अगर 25,700 से ऊपर खुले तो ये पर्टिकुलर लेवल हमारे प्ले में आ सकता है कल के लिए। बट अब दूसरी साइड भी तो है। एक टाइप का तो ये एनालिसिस हो गया, बट निफ्टी अगर हमें प्योरली टेक्निकल के बेसिस पर ट्रेड करना है तो हम कैसे करेंगे। आपको टेक्निकल प्लस डेटा तो समझ आ गया कि हमें कल किस लेवल के ऊपर फोकस करना है और क्यों करना है। बट दूसरा केस क्या है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए कल निफ्टी ने अपनी जब निफ्टी क्लोजिंग दे रहा था तो निफ्टी ने बेसिंग कहां करी थी। बेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है निफ्टी का। तो लगभग कल इस पॉइंट के आसपास निफ्टी बेस बनाता हुआ दिखा था अगर नीचे की साइड देखूं। और आज के दिन निफ्टी ऊपर से ना काफी ज्यादा टूटा है। अब ऐसे केसेस के अंदर ना हमें ऊपर के साइड भी बेसिंग देखने की जरूरत पड़ती है कि आज निफ्टी ने कहां पे बेसिस बनाए हैं अपने। तो इस वाले पॉइंट पे निफ्टी ने कहीं ना कहीं बेसिस बनाए हैं अपने 25,756 के आसपास। तो इस पॉइंट पे जब भी निफ्टी आया बार बार रिजेक्ट हुआ और वहां से जो भी फॉल देखने को मिला वो पिछले फॉल से बड़ा था। तो इसके पीछे का लॉजिक ये था सिर्फ इस बेस को निकालने का। तो चलिए देखते हैं इसको ट्रेड कैसे करना है। अब ये जो दो बेसेस है ना आपके सामने, एक बेस सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक बेस हमारे लिए सपोर्ट बन सकता है। मैं यहाँ पे इसको व्हाइट में कर देता हूं। और एक बेस हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो ये वाला जो ऊपर है ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। बट करेगा कब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मान के चलते हैं निफ्टी इन दोनों लेवल्स के बीच में खुला। अगर इन दोनों के बाहर खुले तब तो मैं अवॉइड करूंगा निफ्टी को। बट अगर इन दोनों लेवल्स के बीच में खुलता है, मान के चलते हैं कहीं इस पॉइंट पे खुलता है और ये सीधा सपोर्ट पे आता है, तब मैं डेटा चेक करूंगा उस पर्टिकुलर पॉइंट का। देखिए ये जो भी लेवल आ रहा है ना लगभग 25,650 के आसपास का आ रहा है। और अभी ना हमें क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे निफ्टी ने पुट राइटर्स कहीं ना कहीं ऐड किए। अगर पुट राइटर्स 650 पे ऐड हुए तो हमें यहाँ से मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखना चाहिए। बट ये डेटा चेंज हो सकता है, आपको लाइव मार्केट में डेटा चेक करना पड़ेगा। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है कि आप चाहते हो कि हम लोग आपको चेक करके दे दें या फिर आपको एक पर्टिकुलर लेवल मिल जाए कि इस पर्टिकुलर लेवल से ट्रेड करना है, तब तो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर लो या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से मल्टीफाई को डाउनलोड कर लो या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो आप। सिंपली हम आपसे वन ऑन वन कनेक्ट कर लेंगे। तो ये पहला पॉइंट है कि कुछ इस तरह से हम लोग ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। बट अगर निफ्टी यहां पे खुल के सीधा रेजिस्टेंस के पास आता है तो ये भी एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मेक श्योर कि डेटा अलाइन हो रहा हो आपके टेक्निकल्स के साथ उस पॉइंट के ऊपर। तो निफ्टी में ना सिर्फ कल के लिए दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है। मेरे को ऐसा लगता है कि कल निफ्टी साइडवेज रहना चाहिए। अदरवाइज अगर कोई मेजर लेवल के ऊपर या नीचे खुलता है बाजार तो मे बी हमें कुछ मूवमेंट देखने को मिले। बट अगर कल इसके बीच में ही खुला तो मे बी कल साइडवेज डे हो सकता है ऑप्शन सेलर्स के लिए, या फिर मैं बोलूं पर्टिकुलरली स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल सेलर्स के लिए काफी अच्छा दिन हो सकता है। तो गाइस आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया और कल का भी एनालिसिस हमने किया था बिल्कुल पिन पॉइंट लेवल्स चले, आज जाके एक बार वीडियो चेक कर लेना। कल की 700 के ऊपर शॉर्ट बोला था निफ्टी को, किस तरह से शॉर्ट बोला था वो भी आपको बताया हुआ था। तो एक बार जाके आप जरूर चेक कर लेना प्लीज। सुबह सुबह 700 से एक बार मूव को चेक करना, सीधा 650 तक छोड़ा है उसने आपको। तो 50 पॉइंट निफ्टी में कम नहीं होते जो कि आपको बहुत इजीली ग्रैब करने को मिले हैं। तो जाके एक बार चेक कीजिएगा आप उसको। तो मिलते हैं हम लोग कल के एनालिसिस के अंदर। टिल देन इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।